मरकस की इंजील पहला बाब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोरावर है। मैं इस लायक नहीं कि झुककर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। यीशु मसीह का बपतिस्मा और आजमाइश। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फिलफौर उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिंद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। और फिलफौर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। 4 माहीगीरों की बुलाहट। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलफौर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जबदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मरम्मत करते देखा। उसने फिलफौर उनको बुलाया और वो अपने बाप जबदी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। नापाक रूह वाला शख्स। फिर वो कफरनहूम में दाखिल हुए और वो फिलफौर सब्बत के दिन इबादत खाने में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलफौर उनके इबादत खाने में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि आए यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कुद्दूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलफौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। बहुत से लोगों को शिफा। और वो फिलफौर इबादत खाने से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। शमाउन की सांस तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलफौर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजे पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने न दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। इलाका गलील में मुनादी।
और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए, और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें, ताकि मैं वहां भी मनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। यीशु मसीह एक शख्स को शिफा देता है। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। और फिलफौर उसका कोढ़ जाता रहा और वो पाक साफ हो गया। और उसने उसे ताकीद करके फिलफौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना, मगर जाकर अपने तई काहिन को दिखा और अपने पाक साफ हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन वो बाहर जाकर बहुत चर्चा करने लगा और इस बात को ऐसा मशहूर किया कि यीशु शहर में फिर जाहिरन दाखिल न हो सका, बल्कि बाहर वीरान मकामों में रहा और लोग चारों तरफ से उसके पास आते थे। दूसरा बाब, मफलूज को शिफा। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक न आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह मुआफ हुए। मगर वहां बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफ्र बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन मुआफ कर सकता है। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह मुआफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। लावी की बुलाहट। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीहों ने उसे गुनाहगारों और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। रोजे के मुतल्लिक सवाल। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजे से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे।
कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मै को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मै से फट जाएंगी और मै और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मै को नई मशकों में भरते हैं। सबत के बारे सवाल। और यूं हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे, और फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबीयातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई, जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सबत आदमी के लिए बना है, न आदमी सबत के लिए। बस इब्ने आदम सबत का भी मालिक है। तीसरा बाब। सूखे हाथ वाला आदमी। और वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ, और वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और वो उसकी ताक में रहे कि अगर वो उसे सब्बत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, सब्बत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना? वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली के सबब से गमगीन होकर और चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया और उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फिलफोर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें। झील के पास बड़ी भीड़। और यीशु अपने शागिर्दों के साथ झील की तरफ चला गया, और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया और यरूशलेम और इदूमिया से और यरदन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ ये सुनकर कि वो कैसे बड़े काम करता है उसके पास आई। बस उसने अपने शागिर्दों से कहा, भीड़ की वजह से एक छोटी कश्ती मेरे लिए तैयार रहे, ताकि वो मुझे दबा न डालें, क्योंकि उसने बहुत लोगों को अच्छा किया था। चुनाचे जितने लोग सख्त बीमारियों में गिरफ्तार थे उस पर गिरे पड़ते थे कि उसे छू लें, और नापाक रूहें जब उसे देखती थीं उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थीं कि तू खुदा का बेटा है, और वो उनको बड़ी ताकीद करता था कि मुझे जाहिर न करना। 12 शागिर्दों का इंतखाब। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया, और जिनको वो आप चाहता था उनको पास बुलाया, और वो उसके पास चले आए, और उसने 12 को मुकर्रर किया ताकि उसके साथ रहें, और वो उनको भेजे कि मनादी करें और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। वो ये हैं, शमाउन जिसका नाम पतरस रखा, और जबदी का बेटा याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम बोआ निर्गिस यानी गरज के बेटे रखा, और इंद्रियास और फिलिपुस और बरतुलमाई और मत्ती और तूमा और हल्फई का बेटा याकूब और तद्दी और शमाउन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यीशु मसीह और बाल-ज़बूल। वो घर में आया, और इतने लोग फिर जमा हो गए कि वो खाना भी न खा सके। जब उसके अजीजों ने ये सुना तो उसे पकड़ने को निकले, क्योंकि कहते थे कि वो बेखुद है। और फकी जो यरूशलेम से आए थे ये कहते थे कि उसके साथ बाल-ज़बूल है, और ये भी कि वो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। वो उनको पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान किस तरह निकाल सकता है, और अगर किसी सल्तनत में फूट पड़ जाए तो वो सल्तनत कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घर में फूट पड़ जाए तो वो घर कायम न रह सकेगा। और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ होकर अपने में फूट डाले तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक वो पहले उस जोरावर को न बांध ले।
तब उसका घर लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि बनी आदम के सब गुनाह और जितना कुफ्र वो पकते हैं मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई रूल कुद्स के हक में कुफ्र बके वो अबद तक मुआफी न पाएगा, बल्कि अब्दी गुनाह का कसूरवार है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। यीशु मसीह की मां और भाई। फिर उसकी मां और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आस पास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे पूछते हैं। उसने उनको ये जवाब दिया, मेरी मां और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके गिर्द बैठे थे नजर करके कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। चौथा बाब, बीज बोने वाले की तमसील। वो फिर झील के किनारे तालीम देने लगा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक कश्ती में जा बैठा, और सारी भीड़ खुश्की पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के सबब से जल्द उग आया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ न होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वो फल न लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, और वो उगा और बढ़कर फला, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। तमासील का मकसद। जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन तमसीलों की बाबत पूछा। उसने उनसे कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब बातें तमसीलों में होती हैं, ताकि वो देखते हुए देखें और मालूम न करें, और सुनते हुए सुने और न समझें, ऐसा न हो कि वो रुजू लाए और मुआफी पाएं। बीज बोने वाले की तमसील का मतलब। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये तमसील नहीं समझे? फिर सब तमसीलों को क्यों कर समझोगे? बोने वाला कलाम बोता है। जो राह के किनारे हैं जहां कलाम बोया जाता है, ये वो हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान फिलफौर आकर उस कलाम को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और इसी तरह जो पथरीली जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनकर फिलफौर खुशी से कबूल कर लेते हैं और अपने अंदर जड़ नहीं रखते, बल्कि चंद रोजा हैं। फिर जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं, ये वो हैं जिन्होंने कलाम सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं, और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोए गए, ये वो हैं जो कलाम को सुनते और कबूल करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। चिराग पैमाने के नीचे। और उसने उनसे कहा, क्या चिराग इसलिए लाते हैं कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिरागदान पर रखा जाए? क्योंकि कोई चीज छुपी नहीं, मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए, और पोशीदा नहीं हुई, मगर इसलिए कि ज़हूर में आए। अगर किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा, खबरदार रहो कि क्या सुनते हो। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, और तुमको ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। एक बढ़ने वाली बीज की तमसील। और उसने कहा, खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी जमीन में बीज डाले और
رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے۔ زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فل فور درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ رائی کے بیج کی تمثیل۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں اور کس تمثیل میں اسے بیان کریں۔ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے، اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سایہ میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ان کو اس قسم کی بہت سی تمثیلیں دے دے کر ان کی سمجھ کے مطابق کلام سناتا تھا، اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔ طوفان کو تھمانا۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ بس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ بس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر ان سے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ 5واں باب۔ بدرو گرفتہ کو شفا۔ اور وہ جھیل کے پار گراسینیوں کے علاقے میں پہنچے، اور جب وہ کشتی سے اترا تو فی الفور ایک آدمی جس میں ناپاک روح تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملا۔ وہ قبروں میں رہا کرتا تھا، اور اب کوئی اسے زنجیروں سے بھی نہ باندھ سکتا تھا، کیونکہ وہ بار بار بیڑیوں اور زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ لیکن اس نے زنجیروں کو توڑا اور بیڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور کوئی اسے قابو میں نہ لا سکتا تھا۔ اور وہ ہمیشہ رات دن قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا اور اپنے دئی پتھروں سے زخمی کرتا تھا۔ وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا، اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع، خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کام؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح، اس آدمی میں سے نکل آ۔ پھر اس نے اس سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت ہیں۔ پھر اس نے اس کی بہت منت کی کہ ہمیں اس علاقے سے باہر نہ بھیج، اور وہاں پہاڑ پر سوروں کا ایک بڑا غول چر رہا تھا۔ بس انہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ ہم کو ان سوروں میں بھیج دے تاکہ ہم ان میں داخل ہوں۔ بس اس نے ان کو اجازت دی، اور ناپاک روحیں نکل کر سوروں میں داخل ہو گئیں، اور وہ غول جو کوئی 2000 کا تھا کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور جھیل میں ڈوب مرا۔ اور ان کے چرانے والوں نے بھاگ کر شہر اور دیہات میں خبر پہنچائی۔ بس لوگ یہ ماجرا دیکھنے کو نکل کر یسوع کے پاس آئے، اور جس میں بدروہیں یعنی بدروہوں کا لشکر تھا اس کو بیٹھے اور کپڑے پہنے اور ہوش میں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور دیکھنے والوں نے اس کا حال جس میں بدروہیں تھیں اور سوروں کا ماجرا ان سے بیان کیا۔ وہ اس کی منت کرنے لگے کہ ہماری سرحد سے چلا جا۔ اور جب وہ کشتی میں داخل ہونے لگا تو جس میں بدروہیں تھیں اس نے اس کی منت کی کہ میں تیرے ساتھ رہوں، لیکن اس نے اسے اجازت نہ دی، بلکہ اس سے کہا کہ اپنے لوگوں کے پاس اپنے گھر جا اور ان کو خبر دے کہ خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے کام کیے اور تجھ پر رحم کیا۔ وہ گیا اور دیکوپولس میں اس بات کا چرچا کرنے لگا کہ یسوع نے اس کے لیے کیسے بڑے کام کیے، اور سب لوگ تعجب کرتے تھے۔ یائر کی بیٹی اور 12 برس کی بیمار عورت۔ جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی، اور وہ جھیل کے کنارے تھا۔ اور عبادت خانے کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا
और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा न हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यस्सु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिल फौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यस्सु ने फिल फौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी मर गई, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जो बात वो कह रहे थे उस पर यस्सु ने तवज्जो न करके इबादत खाने के सरदार से कहा, खौफ न कर, फकत एतकाद रख। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत न दी। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हुल मचाते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकालकर लड़की के मां बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो लड़की फिल फौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। फिर उसने उनको ताकीद से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए।